सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस देखो, आपने ना मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे एंड आपको मेरी करेंटली जो फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है वो आपको पता ही होगी अच्छी तरीके से। और यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे जिनमें मैंने क्रेडिट कार्ड डेट के बारे में बात करी, कैसे आखिर मेरे ऊपर क्रेडिट कार्ड डेट हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो इस वीडियो में ना थोड़ा रोना गाना नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे कि आखिर में क्रेडिट कार्ड बंद कैसे करवाते हैं। यदि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है एंड आप चाहते हो कि इसे क्लोज करना, क्योंकि देखो यार, बैंकिंग में कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को लेना, किसी भी चीज़ को ओपन करवाना बहुत ही आसान है, लेकिन वही चीज़ को क्लोज करवाना बहुत ही मुश्किल है। आपने नोटिस किया होगा, लेट से आपने एचडीएफसी में बैंक अकाउंट ओपन करवाया, लेट से आपने एचडीएफसी में बैंक अकाउंट ओपन करवाया, अब आप उसे क्लोज करना चाहते हो, एनी रीजन, फॉर एनी रीजन, जस्ट आप क्लोज करना चाहते हो, ठीक है। वैसे आप क्लोज भी नहीं करोगे तो कोई घंटा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसे ऐसा नहीं है कि उस अकाउंट में आप पैसे नहीं रखोगे या वो माइनस में चलेगा तो उसका सिबिल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, या आपके ऊपर बैंक कोई जुर्माना लगा देगी, बैंक आपके घर आ जाएगी कि आपने अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डाले, ऐसा न वैसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। वो कोई सिविल पे इफेक्ट, कुछ लाइफ पे इम्पैक्ट कुछ नहीं डालेगा। कोई रिकवरी वाले घर पे नहीं आएंगे कि आपने एचडीएफसी में मिनिमम 5,000 वाला अकाउंट खुला था और आप उसमें 1 रुपया भी नहीं रख रहे हो, माइनस में चल रहा है, उसमें पैसे क्यों नहीं डाल रहे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पर ना, यदि आपने अकाउंट खुलवा लिया, अब आप चाहते हो बंद करवाना, एचडीएफसी में अकाउंट खुलवा लिया और बंद करवाना चाहते हैं ऐसे फॉर एनी रीजन, तो जिस तरीके से आपने चुटकियों में 10 मिनट में अकाउंट ओपन करवा लिया था, चाहे वो ऑनलाइन हो या चाहे वो ब्रांच में जाकर हो, तो उतना आसान उसे क्लोज करवाना नहीं होता है, राइट। क्लोज करने की प्रक्रिया आप एक बार एक गूगल करना, ठीक है। एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब क्लोजर का फ्लो फॉर्म होता है, क्लोजिंग का फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। एंड उनके जो एड्रेस होता है, हेडक्वार्टर, आई थिंक कौन सा एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे आपको उसको भेजना पड़ेगा। एंड भी और बहुत सारी कुछ प्रक्रिया होती है और इसमें आई थिंक महीना भर भी लग सकता है। उनका कोई श्योरिटी नहीं है कि बंद होगा नहीं होगा, राइट। बहुत सारी चीजें होती है, राइट, कि बंद होगा या नहीं होगा, कोई श्योरिटी नहीं है। तो गाइस, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है इन्होंने, बैंकिंग वालों ने, आई डोंट नो क्यों। माइट भी ये आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस होगी, उसका ये फायदा उठा रहे हैं, या कुछ लूप होल्स होगा यार। क्योंकि आई डोंट थिंक कि आरबीआई चाहती है कि कस्टमर के लिए इतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड करो आप। यदि कस्टमर ने अकाउंट खुलवा लिया, अब उसका मन है बंद करवाना, तो भाई उसकी मर्जी यार, उसकी चॉइस है ना, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसका मन, उसको नहीं खुलवा लेना तो उसको बंद करवाना है, भाई सिंपल सी बात है। तो उसको क्यों नहीं बंद करते आप? जैसे चंद मिनटों में आप खोल देते थे, चंद मिनटों में बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि भाई बैंक नहीं चाहता, क्योंकि बैंक का धंधा इसी से चलता है, किससे चलता है? अकाउंट से चलता है, कस्टमर से चलता है। वो कस्टमर को लूज करना नहीं चाहता है ना। वही बात क्रेडिट कार्ड में अप्लाई होती है। क्रेडिट कार्ड आपको मिनटों में मिल जाएगा आसानी से, यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, यदि आपकी इनकम जो है वो इनकम अच्छी है आपकी, तो आपको मिनटों में क्रेडिट कार्ड जरूर मिल जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड जब आप क्लोज करवाओगे तो इतना आसान नहीं होता है क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवाना। उसके लिए सबसे पहले आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा एंड 100 बातें बतानी पड़ेगी कि मुझे क्लोज करना है। तो वो आपसे रीजन पूछेंगे। सब मैं जान सकता हूँ कि क्या रीजन है, तो देखो जरूरी नहीं है रीजन बताना, लेकिन उनकी एक फॉर्मेलिटी होती है, उनका एक रूल्स होता है, जो भी ये जानना होता है कि सर मैं जान सकता हूँ, ये हमारे लिए बेहतर रहेगा ताकि हम नेक्स्ट टाइम से आपको बेटर सर्व कर सके। हम रीजन जान सके, माइट भी आपका रीजन कोई कैशबैक रिवॉर्ड के कारण हो या फिर कोई एनुअल फी के कारण हो, तो हम वे ऑफ कर देंगे ना। यदि आप क्लोज करवा रहे हो, बोल रहे हो कि यार इसमें एनुअल फी ज़्यादा लग रही है और मैं नहीं पे करना, मुझे पे नहीं करना, मुझे तो लाइफ टाइम फ्री चाहिए, तो भाई लाइफ टाइम फ्री भी कर सकते हैं वो, ऑन दी कॉल लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट कर देंगे। आपकी कोई एनुअल फी नहीं लगेगी क्रेडिट कार्ड की, आप ट्राई कर सकते हो एक बार, ठीक है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप नहीं चाहते बंद करना, राइट, उस पे एनुअल फी लग रही है, वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड वालों को क्लोज करो, मतलब कॉल करो कस्टमर केयर को एंड उन्हें बोलो कि मैं मेरा क्रेडिट कार्ड क्लोज करना चाहता हूँ। वो रीजन पूछेंगे, रीजन यही बताओ कि इस पे एनुअल फी लग रही है, मुझे तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए था और ऐसा ऐसा वैसा।
तो वो बोलेंगे रुकिए सर मैं चेक कर लेता हूँ कि आपका कार्ड एलिजिबल है या नहीं है लाइफ टाइम फ्री के लिए। तो ज़्यादा चांसेस है वहाँ पर, 51% प्रोबेबिलिटी यही है कि मिल जाएंगे, मतलब वो लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपका कार्ड, राइट। यदि आपका कार्ड वीजा में है, मास्टर कार्ड है, आप चाहते हो रुपए में कन्वर्ट करना तो वो भी कर सकते हो, राइट। यदि आपने पहले बोला था करने को और उन्होंने मना कर दिया तो सिंपल सा काम करो, कस्टमर केयर को कॉल करो, उन्हें बोलो कि मुझे इस कार्ड को क्लोज करना है, वो रीजन पूछेंगे, आप रीजन बताओ कि मुझे इसे रुपए में कन्वर्ट करना है, मुझे रुपए क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो रुपए में भी कन्वर्ट कर देंगे, उसी कार्ड का वर्जन नया आ जाएगा, नया नंबर आ जाएंगे, रुपए क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। वही लिमिट वही सब कुछ रहने वाला है, नई रिवॉर्ड पॉइंट यूपीआई भी कर सकते हो आप। तो सोच रहे हो आप, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते आपको लूज करना, राइट। भाई बैंक अकाउंट तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। क्रेडिट कार्ड जो जो होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं बैंक अकाउंट में, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं इनके बैंकिंग में। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, चेकबुक हो रही है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इन प्रोडक्ट को भी बंद करो आप। तो यदि लेट से आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से बहुत इनकम होती है इनकी, मानो ना मानो, ठीक है। तो ये नहीं चाहेंगे कि क्रेडिट कार्ड का कस्टमर लूज करे ये, ठीक है। तो आप ना इन्हें बताओगे कि मुझे क्रेडिट कार्ड क्लोज करना है तो ये प्रॉपरली पूछेंगे सर क्या रीजन है, क्या रीजन है, क्यों करना चाहते हो। यदि आपने मन बना ही लिया है कि नहीं मुझे तो क्लोज करना ही है, तो भाई टिके रहो, आपके डिसीजन पे टिके रहो। वो उसके बेनिफिट बताएंगे कि हम इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है, उनको बोलने दो। फिर लास्ट में बोलो अच्छा ठीक है चलो अब बताओ मुझे इसका आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या, है तो कितना है, और मुझे इसे बंद करना है, ठीक है। वो आउटस्टैंडिंग यदि उस कार्ड पर कुछ होगा तो बता देंगे और आप पे कर दो, एंड कार्ड की जो रिक्वेस्ट है वो ले ली जाएगी, एंड 7 दिनों में आई थिंक कार्ड जो है परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका होता है क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने का, लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान क्रेडिट कार्ड लेना होता है। और हाँ, एक बात ये भी बता दूं कि आप सोच रहे हो कि मैं कस्टमर केयर को कॉल करके क्रेडिट कार्ड ले लूं, ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड का ऐसा होता है कि बैंक वाले खुद आपको सामने से ऊपर करते हैं। यदि आपका बैंक अकाउंट अच्छा है, लेट से आपका एचडीएफसी में बैंक अकाउंट है, उसमें ट्रांजेक्शन अच्छे खासे हो रहे हैं, आपका मिनिमम 5,000 वाला अकाउंट है या 10,000 वाला अकाउंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि ट्रांजेक्शन अच्छे खासे अमाउंट में हो रहे हैं, डेली ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, चाहे वो यूपीआई ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, तो एक टाइम आएगा आपको बैंक की साइड से ऑफिशियल मेल आएगा कि सर वी हैव एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर यू, ओनली फॉर यू, अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। वहाँ पर अप्लाई नाउ का एक बटन रहेगा, उस पर क्लिक करोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपकी मोबाइल नंबर, आपके पैन कार्ड डालोगे, आपके डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ओटीपी से ऑथेंटिकेट करोगे, उसके बाद में आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा आपके पैन कार्ड को लेकर, आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, एंड आपको एक जो है कार्ड, अनसिक्योर्ड कार्ड या सिक्योर्ड कार्ड। सिक्योर्ड कार्ड बेसिकली होता है एफडी कार्ड, मतलब कि जहाँ पर आप जो है एफडी बुक करोगे एक अमाउंट की, लेट से 5,000 10,000, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है वही लिमिट आपको दी जाएगी, मतलब जो आपका पैसा है आपके पैसे की आपको लिमिट दी जाएगी। लेकिन आपने एक तरह की एफडी बुक कर दी है 7% 8% के इंटरेस्ट रेट पर, एनुअल इंटरेस्ट रेट पर, तो उस पर जो एनुअली इंटरेस्ट रेट है वो भी मिलता रहेगा एफडी का, एंड उसी अमाउंट को आप यूज भी कर सकते हो। बट हाँ ध्यान रखना, यदि आप टाइम पर पेमेंट नहीं करोगे तो चार्जेस वगैरह तो ऑब्वियस सी बात है देने पड़ेंगे आपको, तो वो चीजें जरूर ध्यान रखना, क्योंकि वो भी क्रेडिट कार्ड है लेकिन वो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, राइट। नेक्स्ट, हाँ, इसमें एक चीज और है। यदि मान लो 10,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड आपने बुक कराया था, तो 10,000 की लिमिट नहीं देंगे आपको, क्योंकि मान लो कल से जाके आपने 10 के 10,000 निकाले, अब आप बैंक वालों को पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आपकी एफडी है बैंक में और वो एफडी पे रिटर्न रिटर्न लगे रहा, लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपने 10,000 तो उसमें पे नहीं किए, अब वो डिफॉल्ट हो गया। अब बैंक वाले बोल रहे कि सर आपका क्रेडिट कार्ड था, तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पैसा आप ही का है, बैंक का पैसा था ही नहीं कभी। वो 10,000 आप ही ने दिए थे बैंक को ऐसे एफडी, एंड उसी का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उसे नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी एफडी क्लोज कर दी जाएगी, खेल खत्म, बस कुछ नहीं, बैंक का कुछ नहीं बिगड़ा, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है, बैंक ऐसा नहीं करती। यदि बैंक ने आपसे 1,00,000 रुपए लिए तो आपको 1,00,000 की लिमिट नहीं देगी, आपको 90,000 95,000 80,000 के समथिंग की लिमिट देगी बैंक, बाकी का रखेगी। वेल इन एनी केस यदि आप पे नहीं कर पाते हो
तो उसके पास में इतना तो एटलीस्ट अमाउंट रहेगा, राइट। एंड फिर उसका जो भी वो अमाउंट चार्जेस है, पेनल्टी वगैरह निकाल के वो उसे हटाएगी, क्लोज करेगी आपकी एफडी को। एंड यदि कुछ ऊपर अमाउंट है तो एक आईडी बना के, आई डोंट नो क्या बना के, जो है आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। मुझे वो टर्म पता नहीं एग्जैक्टली, वो कोई बैंक में काम करता होगा तो उन्हें पता होगा। बहुत सारी प्रोसेस होती है जब आप किसी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पाते हो तो हाँ, ये बातें हैं कि क्रेडिट कार्ड है आपके पास में और आपको क्लोज करना है तो बहुत सारी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। और मैंने बताया आपको कि बैंक अकाउंट है यदि आपके पास में, उसे आपको क्लोज करना है तो बहुत मुश्किल होता है भाई। मैं ना कल मेरी बात चल रही थी एक कस्टमर केयर से, ठीक है, HDFC बैंक कस्टमर केयर में। मैंने बोला यार कि मैम ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैंने क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर में लगा कि मैम ऑलरेडी मैंने काफ़ी मेल कर दिए HDFC वालों को, एंड बात भी चल रही है, मेरे को सेटलमेंट चाहिए, मैं अमाउंट पे नहीं कर सकता, क्लियर पुल आउट स्टैंडिंग जो भी है ना। तो मुझे अभी तक जो है सामने से किसी रिकवरी वाले की, किसी कलेक्शन वाले की कॉल नहीं आई थी। तो मैं चाह रहा था कि कोई रिकवरी वाला, कलेक्शन वाला कॉल करे, सो डेट मैं उसे समझा सकूं एंड सो डेट वो आगे जो है सेटलमेंट करवा सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने कहा कि यार अपन ही सामने से एक्टिवली करते हैं, माइट भी मिल जाए। तो उन्होंने मेरे को एक नंबर दिए, ठीक है, कि इस नंबर पे कॉल कर लो आप। उस नंबर पे लगाया तो वो था HDFC बैंक लिमिटेड का नंबर। वहां से मेरे को IVR ऑप्शन देना था, चौथे नंबर पे ऑप्शन आ रहा था मेरे को कि आप जो है हमारे